वंदे मातरम साथियों। आज एक न्यूज़ जो है वो देखी मैंने, तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन करके छोटा सा वीडियो मैंने बनाने का सोचा। इसमें लिखा है साफ साफ कि सीडीसी जो सेंट्रल ड्रग जो एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका का, जिसका प्रभाव पूरा पूरा भारत पर रहता है, उसका एक खबर आई है उसके बारे में कि वो मौन रूप से यह एडमिट कर रही है, ये स्वीकार कर रही है कि जो पीसीआर टेस्ट है, जिस पीसीआर टेस्ट के दम पर पूरे दुनिया में जो ये खेल खेला गया कि टेस्टिंग के कारण लोगों को पॉजिटिव नेगेटिव घोषित किया जाता है कोरोना का, वो कोविड और नॉर्मल फ्लू के अंदर फर्क नहीं कर सकता। तो मौन रूप से वो स्वीकार कर रहे हैं। तो नीचे फिर लिखा है कि कुड दिस बी वायरस डेथ्स डिक्रीज बाय 99%। तो फ्लू वायरस के कारण जो डेथ होती थी अमेरिका में, वो 2020 में 99% घट गई। जो नॉर्मल हर साल फ्लू से लोग मरते थे, तो उसके 99% जो है वो संख्या घट गई। तो क्या यही कारण था? तो इसका ये खबर आई है, इसका विश्लेषण हम दे रहे हैं। तो इसमें लिखा है कि द सेंट्रल डिजीज फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो है वो मौन रूप से स्वीकार कर रही है कि द नियर यूनिवर्सली यूज्ड, जो पूरी सब जगह प्रयोग हो रहा है पीसीआर टेस्ट जो है कोरोना टेस्टिंग के लिए, मे नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, फर्क नहीं कर सकता बिटवीन कोविड 19 और कॉमन इन्फ्लुएंजा वायरस। तो कॉमन इन्फ्लुएंजा वायरस और कोविड 19 के बीच में फर्क नहीं कर सकता। एंड वो क्लिनिक्स को नई कोविड 19 टेस्ट जो है वो अडॉप्ट करने के लिए और ढूंढने के लिए वो बोल रहे हैं, जिससे कि फ्लू और चाइना ओरिजिनेटेड वायरस के बारे में ये लोग ज्यादा बेहतर तरीके से डिफरेंशिएट कर पाए टेस्ट के द्वारा। तो अब ये इतनी खतरनाक चीज है, आपको मैं बताऊं कि अब ये अपना ही थूका हुआ चाटते हैं कि पहले तो उन्होंने पूरी दुनिया में जो है एक नौटंकी पूरी चलाई। अब वो कहते हैं कि ये तो फर्क नहीं कर सकता, कुछ नए टेस्ट लेकर आओ। तो इस टेस्ट को फिर तुमने इतने इसके दम पे पूरे दुनिया में हाहाकार मचवाया क्यों? अब in the new announcement, CDC declared that it will withdraw its emergency use application for the controversial PCR test. अब जो एक अनाउंसमेंट में सीडीसी ये कह रही है, डिक्लेयर कर रहा है, घोषित कर रहा है कि वो जो कंट्रोवर्शियल पीसीआर टेस्ट है, ये जो हो रहा है, उसका इमरजेंसी यूज जो हो रहा है उसको वो विड्रॉ करेगा ऑन 31 दिसंबर, आने वाली दिसंबर 31, 2021 को। और वो क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स को जो पूरी देश भर में वो ये कह रहा है कि वो किसी जो है न्यू टूल कोई जो है उसको यूज करना शुरू करो, जिससे कि इन्फ्लुएंजा वायरस और सार्स जो कोव 2 का जो ये कोविड जो है, ये इसको बीच में फर्क कर सके। बिकॉज as such assays can facilitate continued testing for both influenza and SARS-CoV-2 and can save both time and resources as we head into influenza season। अब वो कह रहे हैं हम इन्फ्लुएंजा के सीजन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें ये सब ये करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग फर्क नहीं कर पाएंगे। तो अब उनको उनकी अब आंखें खुली हैं एक तरह से, जैसे उनको पता ही नहीं था, बेचारे बड़े भोले हैं ये, इनको पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है। अब मैनी स्केप्टिक्स हैव नोटिस, जो कुछ क्रिटिक्स है वो उन्होंने बोला है कि द इमरजेंसी ऑफ कोविड 19 फ्लू। तो बहुत सारे क्रिटिक्स ने ये कहा है कि कोविड 19 के आने के साथ साथ जिस तरह से फ्लू के केस कम हुए, वो देखने में बहुत ठीक नहीं लग रहा, सच नहीं लग रहा। और while the CDC estimated that between while the CDC ने एस्टिमेट लगाया कि 24,000 से 62,000 लोग जो है इन्फ्लुएंजा रिलेटेड इलनेस, इन्फ्लुएंजा के कारण जो है 2019 में मरे, तो द नंबर शंक, मतलब ये नंबर 2020 में घट गया 99% तक, जिसका मतलब है कि केवल 646 डेथ जो है वो इन्फ्लुएंजा रिलेटेड इलनेस से हुई 2020 में, जब कोरोना काल चल रहा था। तो मैंने कई लोगों ने ये कहा कि ये कई लोगों ने ये पॉइंट किया है, इस तरह संकेत किया है कि ये पीसीआर टेस्ट का ओवर यूज है, और जिस कारण जो है जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वायरस जो है वो डिटेक्ट करता है। ये पीसीआर टेस्ट बहुत सेंसिटिव टेस्ट है, इसीलिए तो ये जो मैसिव चेंज जो है वो इस कारण जो आया है। तो
तो उन्होंने कहा कि ये जो जिस वजह से कोविड-19 जो है वो फैला, क्योंकि अमेरिका के लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वेयरिंग, मास्क पहनना या हैंड सैनिटाइजर को ध्यान ढंग से नहीं करा उन्होंने बहुत अच्छा काम नहीं किया उसके लिए। लेकिन अगर इन्फ्लुएंजा वायरस के वजह से डेथ को देखे तो फिर तो अमेरिका के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि अगर कोविड-19 से लोग ज्यादा मरे हैं तो उस तरफ इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण लोग कम भी तो मरे हैं। तो इसका मतलब अमेरिका के लोगों ने बाकी इन्फ्लुएंजा वायरस को रोकने के लिए तो बहुत अच्छा काम कर दिया। तो ये जो हुआ है, ये इस पीसीआर टेस्ट की जो पूरी है, ये इसके कारण हुआ है, ये इसका एक नतीजा निकलता है। तो द इन्वेंटर ऑफ पीसीआर टेस्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें जो बताया गया है कि जो इन्वेंटर था, जो कैरी म्यूलिस, पीसीआर टेस्ट जो है, उसने एक बार कहा था। तो ये जो पीसीआर टेस्ट का इन्वेंटर है कैरी म्यूलिस, उसने ये एंथनी फाउची के बारे में बोला है, जिस एंथनी फाउची के कहे से पूरे देश में, भारत में भी बहुत जो है कोरोना का लॉकडाउन और सब चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा जो है प्रभाव पड़ा था। तो उसने इस एंथनी फाउची की जो है ये बात कही कि ये बहुत झूठा आदमी है, इसे कुछ नहीं आता है। तो ये कैरी म्यूलिस जो बोल रहा है, ये इसी कारण से उसको अगस्त 2019 में जो है रास्ते से हटा दिया गया, जिसमें आधिकारिक रूप से उसको कैरी म्यूलिस को निमोनिया से मृत घोषित किया गया। लेकिन वास्तव में ये जो सच्चाई वो एंथनी फाउची के बारे में बोलता था मुंह पे उसके, तो इसी से डर लगता था इनको कि जो पीसीआर टेस्ट का इन्वेंटर यदि ऐसी बातें बोलने लगेगा तो इनकी बात, इनका षड्यंत्र नहीं कामयाब हो पाएगा। इसलिए अगस्त 2019, इस महामारी को शुरू होने से पहले ही उसको जो है मरवा दिया गया। तो ये लेकिन आधिकारिक रूप से उसको निमोनिया से मरा हुआ घोषित किया गया। तो ये मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आप अभी आगे देखना, जिन चीजों के कारण पूरा ये देश जो है हमारा जो है वो गर्त में चला गया, जिन नियमों के कारण, वो नियम धीरे धीरे खुद ही जो कहने लगेंगे कि हमने ये गलती कर दी, वो गलती कर दी। लेकिन अब जिस दिशा में दुनिया को ले गए हैं, वो दिशा तो अब वापस नहीं आने वाली है। तो इसलिए कोई भी सरकारी नियम, कोई भी आदेश, उसको आप देखिए कि वो जो किया जा रहा है, वो उसका अंतर्गत, उसका उद्देश्य क्या है, क्या प्रोपेगेंडा है उसमें, उसको कृपया समझने का प्रयास करिए, नहीं तो हम ऐसे मूर्ख बनते जाएंगे। That wants to go to all the details and stuff and listen. You know, these guys like Fauci get up there and start talking. You know, he doesn't know anything really about anything, and I'd say that to his face. Nothing. The man thinks you can take a blood sample and stick it in an electron microscope, and if it's got a virus in there, you'll know it. He doesn't understand electron microscopy, and he doesn't understand medicine. He should not be in a position like he's in. Most of those guys up there on the top are just total administrative people, and they don't know anything about what's going on at the bottom. You know, those guys have got an agenda, which is not what we would like them to have, being that we pay for them to take care of our health in some way. They've got a personal kind of agenda. They make up their own rules as they go. They change them when they want to, and they smugly, like Tony Fauci, does not mind going on television in front of the people that pay his salary and lie directly into the camera. You can't expect the sheep to really respect the best and the brightest. They don't know the difference, really. I mean, I like humans. Don't get me wrong, but basically, the vast majority of them do not possess the ability to judge who is and who isn't a really good scientist. I mean, that's a problem. That's a main problem actually with science, I'd say, in this century, because science is being judged by people. Funding is being done by people who don't understand it. Okay, who do we trust? Fauci? Fauci doesn't know enough to, you know. If Fauci wants to get on television with somebody who knows a little bit about this stuff and debate him, he could easily do it because he's been asked.